स्वर्गीय वीर वीरभद्र सिंह जी हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे। मुझे उनके साथ तकरीबन 20-22 साल काम करने का मौका मिला और निश्चित तौर पर वो जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी में जनता की सेवा करते रहे थे, उन्हीं की जो सेवा भाव को हम आगे बढ़ा रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में एक नई दिशा दी, एक मजबूती दी, हम सब लोग उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस जयंती के अवसर पर हम सबका ये दायित्व बन जाता है कि हम लोग उनको याद करें, उनके किए गए कार्यों को याद रखें। यही हमारी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सर, रेत पर उनके स्टैच्यू बनाए जाने की भी मांग आई थी। वो सब चीज़ों पर हम गौर कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय नेताओं के स्टैच्यू जो है वो रिज पर लगाने की बात कर रहे हैं और हम रिज के इर्द गिर्द कहीं और जगह को हम विकसित करके, क्योंकि पीछे 2-3 बातें हुई थी, तो मैं उस बारे में निश्चित तौर पर उनका स्टैच्यू हम लगाएंगे। पार्टी के 9 विधायकों ने जब बजट सेशन था उस समय उन्होंने जो हमारे अध्यक्ष महोदय उसकी सीट की अवमानना की थी और पेपर फाड़े थे। ये भी हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि विधानसभा की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को ठेस पहुंचाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनको नोटिस दिया था, उसका उन्होंने जवाब दिया है और निश्चित तौर पर जो जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं उन्हें ये बताना चाहिए कि कोर्ट के जो 6 CPS के मामले हैं उसके बारे में उनको क्या ज्ञान है, वो क्यों कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं। मैटर सब जुडिस है, वो कह रहे हैं कि 6 जो CPS है उनको हटा देगी कोर्ट, तो कोर्ट के फैसले को भी जयराम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयानों के द्वारा। ये गलत बात है, कोर्ट की अवमानना का मामला है और कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जयराम ठाकुर जी को कैसे पता है कि CPS का जो फैसला रिजर्व है जो आने वाला है उसमें CPS जो कानून के आधार पर बने हैं हट रहे कि नहीं हट रहे, वो तो कोर्ट ने फैसला करना। वो कह रहे हैं कि हट रहे। उसी तरह स्पीकर के जो 9 विधायकों का फैसला है वो सुरक्षित रखा। कांग्रेस पार्टी क्या उनको निष्कासित करने की मांग करती है? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने लिख के दिया, ये अध्यक्ष का है। मैं उस जिस तरह मैं कोर्ट के मामले में नहीं बोल सकता, उस तरह अध्यक्ष का भी एक कोर्ट होता, उस मामले में भी मैं बोल नहीं सकती। धन्यवाद। तभी नोटिस किया। देखो, अभी तो चुनाव का पहला चरण हुआ है। जब नॉमिनेशन होता है पहला चरण होता है, अभी दूसरा और 3-4 चरण होते हैं कोई भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। तो अभी तक हमारा ये मानना है कि हम ये तीनों बाई इलेक्शन जीतेंगे और पूरे तीनों बाई इलेक्शंस में हमारा कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए नोटों का इस्तेमाल किया और ये भी पहला केस है कि 3 आज़ाद विधायक इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का कर रहे हैं, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि 5 साल के लिए आपको विधायक बनाकर जनता ने भेजा था, अगर कांग्रेस पार्टी उनका काम नहीं कर रही थी, कांग्रेस की सरकार उनका काम नहीं कर रही थी, तो इस बात का वो जवाब दे। वो बीजेपी में बैठ जाते थे, अब तो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार कांग्रेस की है जिसको पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। तो ये पूछा जाना चाहिए कि अगर आप जीत भी गए तो भी कौन से आपके काम हो रहे होंगे, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की है। तो ये संबंध अगर आज़ाद रह के कुछ नाराजगी हमसे होती, बाद में कुछ हमारे साथ संबंध करते तो ज़्यादा काम होने थे। तो ये समझ नहीं आया कि इतिहास में ऐसा पहला ये केस है जिसमें आज़ाद प्रत्याशी इस्तीफा दे रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के काम अच्छे नहीं थे तो वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ विपक्ष में बैठ जाते। ये बड़ी विडंबना है और ये जनता ने उनको ना कांग्रेस जब उनको जिताकर भेजा था तो उन्होंने जब तीनों निर्दलीय जीत कर आए तो उन्होंने कांग्रेस को भी नकारा वहाँ की जनता ने और बीजेपी को भी नकारा और ये सोचकर उनको आज़ाद जिताया कि ये कोई भी सरकार होगी उसमें सरकार बनने की कोई उम्मीद नहीं थी, उनसे ये काम करवाएंगे। तो ये करवाने में नाकाम रहे। अगर विपक्ष में बैठना ही था, बीजेपी के साथ जाना ही था तो इस्तीफा क्यों दिया, वैसे ही बैठ जाते। ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।